हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर कैंप चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से कंसंट्रेशन को लेकर आया हूं। आज के कंसंट्रेशन में डिस्कशन होगा परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ कहें या ग्राम पर लीटर कहें, आगे चल करके हम स्ट्रेंथ का रिलेशन हम नॉर्मलिटी और मोलारिटी से कर देंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि स्ट्रेंथ इजकल टू मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड स्ट्रेंथ इजकल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो इसका होगा आगे चल करके। तो आज के डिस्कशन में स्ट्रेंथ होगा एंड परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम होगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे प्यारे बच्चों, जो कि आईआईटी जेई और नीट फाउंडेशन में आए हुए हैं। तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम, W बाई V परसेंटेज। इसके पहले वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया था, W बाई W परसेंटेज हो गया था। तो आज के डिस्कशन में परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज प्यारे बच्चों। When gram mass of solute dissolved in 100 milliliter 100 ml of solution is called percentage by mass by volume। W by V percentage, mass by volume percentage is equal to mass of solute into 100 upon volume of solution प्यारे बच्चों, ये हो गया। और अगला है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम ग्राम पर लीटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेंथ इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन ग्राम पर लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट या डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर प्यारे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये है। तो अगला देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस जो आए हैं देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? 0.1 m ग्लूकोज, 0.1 m बेरियम क्लोराइड BaCl2, 0.1 m सोडियम क्लोराइड, 0.1 m यूरिया। तो प्यारे बच्चों आपका सही आंसर होता है 0.1 m BaCl2 बेरियम क्लोराइड। क्यों ऐसा है कि बेरियम क्लोराइड ये टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट। क्या है टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट? प्यारे बच्चों, बेरियम क्लोराइड का जब डिसोसिएशन होता है तो इट डिसोसिएट इनटू 3 टाइप्स ऑफ आयन्स, 1 बेरियम आयन और 2 क्लोराइड आयन। 3 आयन बनता है, 3 आयन बनते हैं, इसलिए टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट हो गया। हेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कॉलिगेटिव मोलारिटी कहिए इजकल टू मोलारिटी इंटू आई 0.1 इंटू 3 m हुआ प्यारे बच्चों। तो 0.1 m बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन विल हैव द मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड हेंस हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बेरियम क्लोराइड इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट प्यारे बच्चों, इस तरह से है। तो टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रिफर्स टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 components, typically 2 solids and 1 solvents, where the solutes are electrolytes that dissociate into ions when dissolved। तो प्यारे बच्चों टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप समझ गए, डिसोसिएशन पर 3 आयन दे रहा है ये। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ये बीच में, एट 24 डिग्री सेल्सियस द सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 atm atmosphere। The strength of solution in gram mole per liter is 10.25, 1.025, 1025, 0.1025। तो प्यारे बच्चों पहले तो सॉल्यूशन का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT होता है फार्मूला। तो पहले CRT कंसंट्रेशन निकालो, C इक्वल टू पाई अपान RT। तो पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, दिया गया है सवाल में 2.5 रख दिया
और आर की वैल्यू है 0.082 और टी है प्यारे बच्चों चूँकि 24 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में ले लो। 24 में 273 273 ऐड कर दो तो 297 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पे रख दिया 297। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 0.1026 यानी अप्रॉक्सीमेटली डी के बराबर है। 0.1025 है, यहाँ 6 से आ गया है, कोई बात नहीं है जो है तो मोल पर लीटर। तो करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।